देखिए भाई, जिस तरीके से महंगाई दर जो है सभी विश्व भर के सभी देशों में बढ़ी है, किसी का 15%, किसी का 12, किसी का 10, किसी का 9 और भारत का 7%। जिस तरीके से महंगाई दर बढ़ी है पूरे विश्व भर के देशों में, उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब हो चुकी है। कई देशों में तो रिसेशन आ चुका है और कई देशों में आने वाला है। अब सवाल यहाँ से उठता ये है कि भाई ये रिसेशन होता क्या है, किसी देश में रिसेशन आता क्यों है, क्या क्या कारण है, कैसे आता है। तो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको एक वेल डिफाइंड मैनर में एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। अब सबसे पहला सवाल कि रिसेशन होता क्या है। तो भाई रिसेशन को सबसे पहले तो आप जान लो कि हिंदी में मंदी कहते हैं। जब किसी देश के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में महीनों तक या फिर सालों तक, चलने का महीनों तक भी चल सकता है, चलने का सालों तक चल सकता है, महीनों तक और सालों तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में गिरावट देखी जाए। अब आप यहाँ पे सवाल ज़रूर कीजिएगा कि भाई कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कि जीडीपी में गिरावट देखी जाए, या फिर बेरोजगारी का लेवल बढ़ता चला जाए, या फिर खुदरा बिक्री कम हो जाए उस देश का, या फिर उस देश के लोगों की जो आमदनी का स्रोत है वो कम हो जाए, या फिर उस देश की जो फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स कम हो जाए। तब इस कंडीशन में यह बोला जाता है कि उस देश में रिसेशन आ चुका है, यानी मंदी आ चुकी है। अब देखिए भाई, रिसेशन जो है ना, वह किसी भी देश के लिए एक अनअवॉइडेबल पार्ट है, या फिर बिजनेस साइकिल के लिए बोल सकते हैं। देश के लिए बोलना गलत होगा, बिजनेस साइकिल के लिए। बिजनेस साइकिल के लिए एक अनअवॉइडेबल पार्ट है। अनअवॉइडेबल पार्ट कहने का मतलब भाई कि इसको आना ही आना है, एक रेगुलर इंटरवल पे, चाहे वो 10 सालों पे आए, 15 सालों पे आए, 20 सालों पे आए, एक न एक बार आएगा ही आएगा। और जब भी आएगा तो उस देश की इकोनॉमी स्ट्रगल करेगी, वहाँ के लोग जो हैं वो अपनी नौकरी से वंचित हो जाएंगे, वहाँ की कंपनियाँ जो है उनकी सेल्स कम हो जाएगी, कंट्री का ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं कि कंट्री की पूरी हालात जो है, इकोनॉमिक हालात, आर्थिक हालात जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ से सवाल उठता है कि भाई क्या कारण है कि जिससे के कारण किसी भी देश में रिसेशन आता है, यानी मंदी आती है। देखिए ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, पर जो दो प्रमुख कारण है वो है सडन इकोनॉमिक शॉक और अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। सडन इकोनॉमिक शॉक करने का भाई मतलब, सडन इकोनॉमिक शॉक करने का मतलब कि एकाएक किसी देश को आर्थिक रूप से झटका लगे, जैसे कि इस बार पूरे विश्व भर के देशों को कोविड के कारण लगा था। अब उस कारण भी पूरे विश्व भर में रिसेशन आ चुका था। या फिर अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन करने का मतलब कि उस देश की महंगाई दर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो। जब भी महंगाई दर बढ़ेगी तो लोग सामान कम खरीदेंगे, जब सामान कम खरीदेंगे तो कंपनियों की सेल्स कम होगी, जब सेल्स कम होगी तो देश का जीडीपी कम होगा, जब देश का जीडीपी कम होगा तो भाई ओवरऑल रिसेशन आना ही आना है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि पिछली बार अपने देश में यानी इंडिया में रिसेशन कब आया था, कितने दिनों के लिए आया था और किस कारण से आया था। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कोविड पीरियड को हटाकर, कोविड पीरियड तो मैंने बता दिया, इससे पहले कोविड पीरियड से पहले भारत में रिसेशन कब आया था, क्यों आया था और कितने दिनों के लिए आया था, कितने महीनों के लिए आया, कितने सालों के लिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन जरूर करें, जहाँ की आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाली है, जैसे कि पर्क्स, कस्टम इमोजीज, मेंबर शाउट आउट, चैनल प्रमोशन और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको हमारे चैनल के मेंबरशिप में मिलने वाली है। देन डू ज्वाइन आवर चैनल मेंबरशिप।